जिंदाबाद 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 आर्य समाज मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। इस वक्त राजभवन के समक्ष में है जो है आज एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है। अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा के द्वारा महाधरना दिया जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर बुलंद कर रहे आवाज। और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारी भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने क्या कुछ कहा और अखिल भारतीय हाड़ी समाज मोर्चा के तरफ से जो कुछ कह रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, उन लोग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या कहा आइए आप लोगों को सुनाते हैं। देश की ओर से एक दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष है। इससे पहले महामहिम राज्यपाल से मिलकर के समाज के प्रतिनिधियों ने अपने पिछड़ेपन, अपने जरूरतों को उनके समक्ष रखा था। और 21 उपजाति जो झारखंड प्रदेश मनुष्य जाति वर्ग के तहत रहती है, उसमें बहुत ही ज्यादा वंचित और शोषित समाज रहा है। समाज में जिनका योगदान बहुत बहुमूल्य है, अगर समाज में इनका योगदान बंद हो जाए तो समाज रहने लायक नहीं होगा। साफ सफाई इस समाज का पेशा है, लेकिन अब रोजगार पे भी इनके आफत आ रहे हैं। आउटसोर्सिंग कंपनियों के चले आने के बाद इनका जो नियोजन और रोजगार में जो एक आच्छादन था अच्छे जीवन का, वो भी कम हो रहा है। तो 13 सूत्री मांगों के साथ शैक्षणिक, आर्थिक, यह सारी व्यवस्थाएं, सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर के आज बैठे हैं। और हमें गर्व है कि समाज में अब ऐसा नेतृत्व खड़ा हो रहा है अशोक राम जी के नेतृत्व में, दुर्गौली जी के नेतृत्व में, राजन हरी राजेश हरी जी के नेतृत्व में, कि अपने आवाज को बुलंदी के साथ रख करके अपने हकों के लिए लड़े। और यह लड़ाई निश्चित रूप से इनको सफलता के मुकाम तक लेके जाएगी। आजादी के 78 साल के बाद भी आज समाज में इनको उचित जगह नहीं मिल पाया। देखिए, संघर्ष करना हम सबका, जो भी वंचित समाज है उसका एक रहा है। समाज ने दिया है, लेकिन जितना मिलना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया। मैं धन्यवाद देता हूँ नरेंद्र भाई मोदी जी को। इस समाज से अशोक राम जी बैठे हुए हैं। अम्बेडकर फाउंडेशन में इनको माननीय सदस्य के रूप में पहली बार झारखंड से नियुक्त किया है। और समाज में एक आत्मविश्वास का भाव जगा है, भाई हम लोग भी इस समाज का हिस्सा है, भारत के नागरिक हैं और हम भी आगे बढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के धीरे धीरे समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब छटपटाहट जो है वो थोड़ी और बलवती हो रही है। और यह छटपटाहट अपने सम्मान के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए और अपने समाज के लिए सब कुछ निछावर कर देने की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जब सबल होंगे, जो वंचित समाज है, जो शोषित समाज है, जो वर्षों से, हजारों वर्षों से जो वंचित है, सैकड़ों वर्षों से वंचित है, उनके उत्थान के साथ ही भारत के गौरव गाथा लिखी जाएगी। मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय महाधरना का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ध्रुव कुमार हरी के नेतृत्व में इस महाधरना का कार्यक्रम आयोजित है। मेरा नाम अशोक राम हुआ, मैं केंद्रीय अध्यक्ष हुआ अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा का और राष्ट्रीय सदस्य डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। आज आजादी के 78 वर्ष के बाद हाड़ी समाज झारखंड में करीब 10-15 लाख की आबादी है, जो एक महादलित संस्कार समाज के रूप में आते हैं। लेकिन इनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक स्तर बहुत ही निम्न है। आज इन्हीं चीजों को देखते हुए अखिल भारतीय हाड़ी संघर्ष मोर्चा ने इतिहास में पहली बार राजभवन के समक्ष धरना देने का काम किया है अपने अधिकार के लिए। तो हमारा सबसे पहला मांग पत्र ये है कि हमारे समाज में शैक्षणिक स्तर बहुत निम्न है। तो हम चाहेंगे कि जो सरकार, झारखंड सरकार 10% गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित किए हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि हाड़ी समाज के बच्चों को जो विशेष प्राथमिकता दी जाए और हमारा समाज के बच्चे लोग शिक्षित हो और समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। दूसरा मांग है कि हमारे लोग अधिकतर नगर निगम, नगर पालिका में सरकार के बसाए हुए जमीन पर निवास करते हैं। इनके पास अपना कोई जमीन है नहीं। आज भूमिहीन होने कारण हमारे समाज के लोगों के बीच जाति आवासीय प्रमाण पत्र बन नहीं पाता। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर भी जो है बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते। तो हम झारखंड सरकार से मांग करते हैं, ये भूमिहीन महादलित समाज, हाड़ी समाज को सरकार जाति आवासीय प्रमाण पत्र जल्द से जल्द
निर्गत करें ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर जो है IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बन सके और समाज की मुख्यधारा से। मेरा नाम अशोक राम हुआ, केंद्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय आर्य संघर्ष मोर्चा। आज अखिल भारतीय आर्य संघर्ष मोर्चा के संगठन के नेतृत्व में हमारे महादलित हाड़ी जाति के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से विकसित और मजबूत करने के लिए जो सदियों से राज्य अलग हुए आज 25 वर्ष हो चुका है, लेकिन सफाई कर्मचारी हाड़ी जाति के जो लोग हैं इनकी झारखंड में आबादी 5 लाख से अधिक है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल या जो है कि किसी भी सरकार ने इस जाति का सूद लेने का काम आज तक नहीं किया है। और ये समाज जो है कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक हर एक दृष्टिकोण से काफी पिछड़े हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जो सोच था कि समाज के अंतिम पैदान के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना है, वो सपना आज भी अधूरा जो कि झारखंड में दिख रहा है। इसलिए ये समाज जो है कि इतना शोषित, पीड़ित है कि आज हम लोग जो है कि अपने हाड़ी अधिकार महाधरना आयोजन किए हैं और हाड़ी समाज के लोग जो क्या सरकार से हम लोग अपना 13 सूत्री मांग रखेंगे, विशेष करके ये समाज जो है कि शिक्षा से मजबूत हो सके, शैक्षणिक आधार इसका जो है कि मजबूत हो सके। इसलिए सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि महादलित हाड़ी जाति के लिए जो है कि 500 सीट का जो है कि आवासीय विद्यालय, छात्रावास की व्यवस्था करे, जिससे ये समाज जो पढ़ सके और समाज के मुख्यधारा से जुड़ सके। साथ ही साथ राज्य में जो है कि सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन हो और राज्य में ये 5 लाख से अधिक संख्या में है सफाई कर्मचारी के जो बहुसंख्यक लोग है, तो हाड़ी जाति से जो इनका प्रतिनिधि या चेयरमैन जो उसमें बनाए, इस सरकार से मांग करते हैं। रूप कुमार हरी, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय आर्य संघर्ष मोर्चा झारखंड।